ये क्वेश्चन आपका तीसरा है। ठीक, ये हमारा समीकरण का तुलना दिया है। देखो इसको हम कैसे लिख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपका हल करने पर इस तरह हो जाता है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक, दूसरा नंबर पर यदि समीकरण इस प्रकार हो गया A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो ये क्या होगा, असंगत होगा। ठीक, तीसरा नंबर A1/A2 B1/B2 और C1/C2, अगर ये है तो ये संगत है। ये आपको बताना है। देख लो, इतनी बातें बताना है। चलिए अब देखो, ये देखो संगत असंगत। तो हमारे पास जो ये पहला समीकरण होता है, इसमें A1 B1 C1 निकलता है। ये हमारा जो होता है समीकरण तो होता है। इसमें जो लिखेंगे A1 बराबर हमको 3, B1 बराबर हमको 2, C1 बराबर हमको 5 निकल जाता है। इस वाले में A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C1 बराबर 7। अब इसको हम रखेंगे इस रूप में, तो देखो A1/2, देखो A1/A2 B1/B2, यहाँ 2/3। देखो ये बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलोगे, संगत। क्या बोलोगे, संगत। ठीक, पहला हो गया। इसी तरह इसमें देखिए A1 बराबर हमारे पास 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर 8, A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर 9। अब इसको रखो, देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2, ऐसे। अब इसको करोगे तो ये हमारा 1/2 नॉट इक्वल 8/9। इसको क्या कहोगे, असंगत। ठीक, असंगत। यहाँ आ जाइए A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3, C1 बराबर 7। अब यहाँ A2 बराबर 9, B2 बराबर -10, C2 बराबर 14। अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे, इस सूत्र के रूप में रखेंगे। देखिए यहाँ A1 3/2/9, 5/3/-10। अब आगे देखो 7/14। अब इसको हल करोगे तो कितना होगा, देखो ये 2 ये में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/18, 5/-30। ठीक, और 7/14। अब देखो ये बराबर यहाँ पास से ही नहीं, क्योंकि 1/-6 है, 1/6 है, तो ये बराबर नहीं, तो ये क्या कहोगे, संगत। ठीक, ये चीज ध्यान देना। अब आ जाइए लास्ट हमारा। ठीक है, लास्ट देखो, इसको डायरेक्ट कर दो, 5 यहाँ 5/-10, यहाँ -3/6,
यहाँ 11/-22, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस, यहाँ लग जाएगा, फिर 1/-2, फिर 1/-2। देखो तीनों समांतर है कौन रूप में, ये तो ये क्या होगा, संगत। ठीक, तो इस प्रकार इसको हल करना। ठीक है, देख लीजिए ये सब इसके सामने ही है, इसका ये इसका हल है और ये इसका हल है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको चेक करना। ठीक है।